MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिहार SSC सचिवालय सहायक के जो पूछे गए प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न था, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने के कारण है इसका अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पूछा गया था यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का खट्टापन होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश है। पूछा गया था मोर वंश की लिपि क्या है। तो मोर वंश की लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। पूछा गया था 1857 की क्रांति में फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था। तो फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए थे। गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे असहयोग आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो स्वदेशी आंदोलन भी उसमें ऑप्शन में था। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है। तो फतुवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। पूछा गया था हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया है। अगला प्रश्न था, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा दर्शाता है। तो ऑप्शन था चालक की गति एवं बल को दर्शाता है। पूछा गया था कि हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो संसद के कुल सदस्यों के 1/4 भाग का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया था मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कब है। तो 132वां स्थान है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर अधिक बल दिया गया था। तो कृषि पर बल दिया गया था। एक पुस्तक था, पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे APJ अब्दुल कलाम। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया था। तो पाली भाषा में लिखा गया था। चाय के उत्पादन में भारत का कमा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में या निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है, पहला श्रीलंका का है। भारत के शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो भिखारी ठाकुर को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दीपोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। दीपोर पक्षी अभ्यारण्य असम में है। पूछा गया था जल की कठोरता किससे दूर की जाती है। तो वॉशिंग सोडा से, धोने वाला सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुमित आंतिल का संबंध है तो लॉन टेनिस से। सुमित आंतिल का संबंध किससे है। तो लॉन टेनिस से। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि दृष्टिबाधितों के द्वारा नोट की पहचान की जाती है। RBI द्वारा जो जारी किया गया एक ऐप है तो वो मनी ऐप के द्वारा दृष्टिबाधितों के द्वारा पहचान की जाती है। बजट 2023 में टैक्स फ्री की राशि कितनी है। तो 5 से 7 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री राशि निर्धारित की गई है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आरंभ कहाँ हुआ था। तो गुजरात में हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल का आरंभ। लिंग कोंग किस देश का नृत्य है। तो ये याद रखिएगा इंडोनेशिया का लिंग कोंग नृत्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था। तो संयुक्त संघ रूस से, USSR से लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्री कमलेश D पटेल को जिसे भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है तो कौन सा पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा पद्म भूषण। ये तो एक प्रकार का रीजनिंग की तरह लग रहा था कि तीसरा पुरस्कार, तो हम लोग जानते हैं तीसरा पुरस्कार पद्म भूषण होता है। अगला पूछा गया था घनत्व का मात्रक क्या है। तो घनत्व का मात्रक होता है kg प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। पार्थिव ग्रह है तो पार्थिव ग्रह जानवे करते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब क्या है पार्थिव ग्रह है। तो उसमें ऑप्शन मंगल था, इसलिए इसका आंसर मंगल होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 1986 में। ये पूछा गया क्वेश्चन था, ये सब पूछे गए प्रश्न है। चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती है। तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु में चंदन की लकड़ी मिलती है। फ्लड क्रांति का संबंध किससे है। तो दुग्ध उत्पादन से फ्लड क्रांति का संबंध है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
MS स्टडी जोन एकेडमी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर बिहार SSC से रिलेटेड सभी टॉपिक को अध्यायवार रूप से पढ़ा जाता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।